हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का मेरे चैनल ऑफिस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो एक वीडियो स्पेशल हमने बनाया है वो है गूगल फॉर्म्स के ऊपर दोस्तों। तो मैं आप इसको वीडियो में सिखाऊंगा आपको कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से। और मैंने आपको इसके एक डीप नॉलेज भी दी हुई है जो को आपको बहुत काम आएगा गूगल फॉर्म क्रिएट करने में। एक सैम्पल गूगल फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने शॉर्ट आंसर, आपका मल्टीपल चॉइस में सिंगल टिक वाला आंसर, डेट वाइज भी, टाइम वाइज भी और फाइल वाइज भी। तो मैंने सारे डिटेल जो हैं वो इस वीडियो में कवर की हैं दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में सर्च करना पड़ेगा गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स आते ही यहाँ पे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो पर्सनल और एक बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी गूगल वर्कस्पेस में है तो आप इस ऑप्शन के जरिए भी गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं तो आपका पर्सनल के थ्रू भी आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किससे क्रिएट करना चाहते हैं। दोनों ही सूरत में गूगल फॉर्म क्रिएट होगा, सेम क्रिएट होता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि कहीं पे किसी बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ईमेल आईडीज की कि आप जिसको भेजना चाह रहे हैं उसको डिलीवर होगा या नहीं होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं पर्सनल में हम इसको करेंगे। मैंने क्लिक किया गो टू गूगल फॉर्म्स में, तो हमारे पास एक गूगल फॉर्म का एक डैशबोर्ड पेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम फटाफट देखेंगे गूगल ने ऑलरेडी हमें टेम्पलेट्स गैलरी दी हुई है जिसमें कि पहले से ही गूगल फॉर्म्स क्रिएटेड है। तो इन केस कोई चाहता है ऑलरेडी गूगल फॉर्म, लेट सपोज कोई पार्टी इनवाइट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें डिसाइडेड हैं क्या होने चाहिए, तो आप उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं और अपने इसको चेंजेस कर सकते हैं। बट दोस्तों हम यहाँ पे स्क्रैच से सीखेंगे गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो हम फटाफट ब्लैंक वाले पेज में जाके सीखते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। हमने ब्लैंक वाले पेज को क्लिक किया और हमारे पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म ओपन होके आ गया। तो दोस्तों फटाफट मैं आपको एक पेज का टूर करा दूं कि कहाँ से क्या क्या ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अनटाइटल्ड फॉर्म है जिसमें हमें इसका पूरा एक हेडिंग हम दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये फॉर्म किससे रिलेटेड है। दूसरा, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें दोस्तों, हम पहले यहाँ पे इसके लिए कोई एक थीम भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, किसी दूसरे कलर में दिखे, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ठीक कर सकते हैं। प्लस हम चाहे तो यहाँ पे इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। गूगल ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ थीम्स दिए हुए हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस थीम को चेंज कर सकते हैं। बाकी फ़ॉन्ट स्टाइल आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मेरे को यही बेटर लग रहा है। हेडर में अगर आप चाहें तो कोई एक इमेज भी पुल कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। तो एक जस्ट अगर आप जैसे मान लीजिए ऑफिस से रिलेटेड मैं एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ, एक जनरल ऑफिस से रिलेटेड, तो मुझे आई थिंक कोई भी एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये आपका पीछे आपको फॉर्म में दिखने लगेगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन दोस्तों है ये है प्रीव्यू का ऑप्शन। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप फॉर्म में अपडेशन है आपका वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। सेट, ये थर्ड ऑप्शन है सेटिंग एज यूजुअल। यहाँ पे आप जनरली ईमेल किसको से भेजना होता है हम उनको शो करते हैं। उसके बाद ये सब सेटिंग्स हैं। अब हम फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गूगल फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि हम किससे रिलेटेड बना रहे हैं। हम बना रहे हैं ऑफिस ज्ञान। मैंने जस्ट एक अनटाइटल्ड को बस सोचा कि ऑफिस ज्ञान के नाम से बना रहे हैं तो ऑफिस ज्ञान दे देता हूँ। फॉर्म डिस्क्रिप्शन मर्जी है हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। मैं कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता क्योंकि ये जस्ट एक टेस्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस कैसे ऐड करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो फटाफट मैं आपको एक और टूर में आपको कराता हूँ, वो है क्वेश्चनों से रिलेटेड कि क्वेश्चंस कैसे इंपोर्ट होते हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में जिसमें आप देखेंगे ऐड क्वेश्चन है। अगर आप कोई इसके नीचे के क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। दूसरा आपका इंपोर्ट क्वेश्चन है जिससे आप ऑलरेडी अगर आपने कोई गूगल फॉर्म बनाया है तो वहाँ से आप क्वेश्चन इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आप और कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फोर्थ इमेज, फोटो, वीडियो एंड सेक्शन। ये जनरली क्वेश्चंस के लिए यूज़ होते हैं कि हमें कहाँ पे क्या क्या दिखाना है। फटाफट हम एक क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, हाउ लॉन्ग कोविड विल गो।
अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से चाहते हैं दोस्तों। पहले है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। ये बहुत सिंपल है समझने में। इन दोनों में से अगर मैं कोई भी सिलेक्ट करूंगा तो उसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं शॉर्ट आंसर क्लिक करता हूँ और मैंने आपको बोला था प्रीव्यू, हम फटाफट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाउ लॉन्ग कोविड विल गो, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 5 मंथ्स और एनीथिंग जो आपको बेटर लगता है, क्योंकि ये आपको फॉर्म फिल करना है, आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। मैंने लगा 5 महीने और लगेंगे, मैंने लिख दिया। सेम हम यहाँ पे और एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ अगर आप करते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्ड हम लिख सकते हैं, कुछ लंबी लाइंस वगैरह जिसमें वर्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में हम बाकी ऑप्शंस यूज़ करेंगे। मैं इसमें लिखूँगा कि व्हेन इज होली इन 2021। ओके, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास और आप ऑप्शन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। अब दोस्तों क्या होता है कि हमें अपने बाकी के ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन हमें हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 25 मार्च बोला, फिर इसी के नीचे ऐड अदर में एक और क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 30 मार्च। फिर मैंने और एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 15 मार्च। और फटाफट एक क्वेश्चन और ऑप्शन ऐड कर दिया, मैंने लिख दिया 14 फैब। राइट दोस्तों, अब मैंने इसको एज अ मल्टीपल चॉइस मैंने इसको क्वेश्चंस को क्रिएट किया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में यूज़र को कैसे दिखेगा। तो हम कैसे देखेंगे, प्रीव्यू वाले ऑप्शन में हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रीव्यू के ऑप्शन में आप अपना क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया और आप इसके हिसाब से सबमिट करने का आंसर दे सकते हैं। अब आप अगला अगर आप जाते हैं और मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस की जगह पे लेट्स से हम चेक बॉक्सेस करते हैं। तो चेक बॉक्सेस में दोस्तों ये क्वेश्चन वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका प्रीव्यू सेक्शन में जाते हैं आप देखेंगे कि मैं सबको क्लिक कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। होली एक ही दिन आ सकती है, चारों दिन नहीं आ सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे रेलिवेंस होंगे, जो सामने वाला बंदा उसको क्लिक करेगा। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है ड्रॉप डाउन में, विच इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। अगर इसका हम जैसे प्रीव्यू देखें तो अगेन वो एक ही आंसर चूज कर सकता है, जिसमें प्रीव्यू में 15 मार्च मैंने किया और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हो। हम और आगे बढ़ते हैं, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बाकी ऑप्शंस और कैसे यूज़ हो सकते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन यूज़ किया और लिखा व्हेन इज योर बर्थडे, राइट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा बर्थडे में, देखिए गूगल फॉर्म इतना समझदार है, उसने ऑटोमेटिकली मुझे डेट का ऑप्शन दे दिया। लेकिन फिर भी हम इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, हम देखेंगे डेट का ऑप्शन कहाँ पे है। तो आप देखेंगे डेट का ऑप्शन है एकदम नीचे, डेट और टाइम। तो इसने जैसे ही डेट का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे मंथ, डे और ईयर के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब अगर मैं प्रीव्यू करके देखूँ तो हमें कैसे लिखना है, जैसे ही मेरे पे ये क्वेश्चन आया तो देखिए दोस्तों गूगल फॉर्म ने यहाँ पे डेट ऑप्शन दिया, आप सिलेक्ट करके अपना बर्थडे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर और मैं ऐड करूं कि व्हेन यू वेक अप, तो अगेन उसने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया कि वो टाइम के बारे में जानना चाह रहे हैं दोस्तों। तो यू पुट योर आंसर व्हेन यू वेक अप। जब भी आप सुबह उठते हैं, लेट सपोज 10 बजे सुबह, 9 बजे, 5 बजे, आई डोंट नो योर व्हेन यू वेक अप, तो आप अपना यहाँ पे उस हिसाब से टाइम डाल सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बाकी बचे हुए आंसर क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखूँ, यहाँ पे फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल ग्रिड चॉइस एंड चेक बॉक्सेस। आई थिंक इनको अगर हम रिमूव करते हैं, फाइल अपलोड जो है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस में आता है, वो आता है जनरली कि आप अपना पैन कार्ड जो है अपलोड कीजिए। तो वहाँ पे पैन कार्ड में जब आप फाइल अपलोड को ऑप्शन दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपलोड टू द ड्राइव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे आपका ड्राइव का एड्रेस जो है वो डिटेल वगैरह मांगता है। प्लस आपको यहाँ पे फाइल का डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दिया गया है, आपने एक सेट कर लिया है कि कितनी फाइल जा सकती हैं, साइज़ क्या होगा
और बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो बेसिकली इसके बेसिस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम अपने प्रीव्यू वाले सेक्शन में जाके देखें तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, पैन कार्ड ऐड फाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और है, जैसे कि रिस्पॉन्सेज वाला ऑप्शन है। जब भी आप किसी को यहाँ पे क्वेश्चंस को आप भेजते हैं, आप यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं। तो एक बार आपने अपना पूरा पेज सेट कर लिया, अब फिर आपको क्या करना है, आपको सेंड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको उनकी ईमेल आईडीज लिखनी है जिस पे आप भेजना चाह रहे हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी कुछ ईमेल है जहाँ पे आप ऑलरेडी सारा डेटा है, तो आप वहाँ से लिंक से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे वन बाय वन सबकी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर्स में आप और भी ज़्यादा फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप जिसको भी भेजना चाहते हैं आप उसको भेजेंगे। एक बार जब आप भेज देंगे तो कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, आप सारे डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एक सिंपल वे बताया कि आप गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।